Hello and welcome back to your students. So today we will discuss your literary terms and major forms. जो इंग्लिश ड्रामा में जो भी मेजर फॉर्म्स आती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्लास 4 है, क्लास 1 2 3 आप चेक कर लेंगे, उनके उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। लिटरेरी मेजर फॉर्म्स में हमने जो बात की थी इन प्रीवियस क्लासेस, क्या बात की थी कि कौन कौन से होते हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ड्रामा को, जिसमें डिस्कस करेंगे द प्री एलिजाबेथन प्ले, मॉरलिटी प्ले, मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस एंड इंटरल्यूड प्लेस। ये सभी द प्री एलिजाबेथन प्ले हैं। ट्रेजेडी में ट्रेजेडी, हेरोइक ट्रेजेडी, और जिसे द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी बोला जाता है। रेवेंस ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे, कॉमेडी डिस्कस करेंगे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द सेंटिमेंटल कॉमेडी, ओके, and the anti-sentimental comedy. Poetic verse drama, closet drama, lyrical drama, mask, melodrama, absurd drama। तो ये सभी यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं जिनको आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो पोइट्री है उसको डिस्कस किया था। द प्री एलिजाबेथन प्ले की बात करते हैं। ब्रिटिश ड्रामा 14 एंड 15 सेंचुरी में बिगिन हो गए थे, ठीक है। ये इट ग्रू आउट ऑफ लिटर्जी। लिटर्जी क्या होता है? एक रिलीजियस सेरेमनी जो चर्च में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ से आए थे? लिटर्जी से। जो रिलीजियस सेरेमनी चर्च में सेलिब्रेट की जाती थी वहां से। तो मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस लिटर्जिकल ड्रामा के रूप में आए थे, जिनको 14 सेंचुरी में लिखा गया था। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जो मिस्ट्री प्लेस है और मिरेकल प्लेस है वो 14 सेंचुरी में उनको लिखा गया था, ठीक है। जो मिरेकल प्लेस थे ये जनरली रिलीजियस नेचर के होते थे, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस था। लाइक जो प्ले होता था वो सेंट की लाइफ पर और उनके द्वारा जो मिरेकल किए जाते थे ना, उन पर आधारित होते थे, ठीक है। तो सेंट की जो लाइफ थी और उनकी जो शहादत थी इन नाटकों की मुख्य थीम होती थी। मेन थीम इनकी क्या होती थी? उनकी जो शहादत थी, है ना। तो मिस्ट्री प्ले डील करते थे सब्जेक्ट जो कि बाइबल से लिए जाते थे, और मिरेकल प्लेस डील करते थे विद द लिव्स एंड मिरेकल ऑफ सेंट्स। मींस जो सेंट्स वगैरह चमत्कार वहां पर करते थे उनसे वो डील करते थे। मॉरलिटीज प्ले जो है वो कब पॉपुलर हुए थे? 15th एंड 16th सेंचुरी में, ठीक है। ये जो सेंचुरीज है, इन्हें एरा को ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि मॉरलिटी प्ले कब पॉपुलर हुए। आंसर 15th एंड 16th सेंचुरी में। और अगर पूछा गया कि ब्रिटिश ड्रामा कब से स्टार्ट माना जाता है, तो 14 एंड 15 सेंचुरी से उसका प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो मोरालिटी प्ले कब पॉपुलर हुए थे? 15 एंड 16 सेंचुरी में। ये सीरियस प्ले थे जो कि डील करते थे विद एब्स्ट्रैक्शंस एंड एलिगरीज पर, ठीक है। यानी कि अच्छाई और बुराई पर ये क्या करते थे? इनको वहां पर अच्छाई और बुराई वाली चीजों को रखा जाता था। इसमें जो कैरेक्टर थे वो सर्टेन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते थे, लाइक सैटन को बुराई के रूप में, है ना, और गॉड को अच्छाई के रूप में, लाइक सिन, ग्रेस, रेपेंटेंस, परसिवरेंस, दृढ़ निश्चय, गुड एंड बैड एंजल्स एंड सेवन डेडली सिंस। तो इस तरह के कैरेक्टर्स वहां पर देखने को मिलते थे। तो इन्हें हम ध्यान रखेंगे कि जो सैटर्न वगैरह है, सैटर्न है, सिन है, इनको वहां पर बुराई के रूप में प्रेजेंट किया गया था, और जो गॉड और क्राइस्ट है उनको वहां पर अच्छाई के रूप में प्रेजेंट किया गया था। तो ये मॉरलिटी प्लेस जो है इसी बेस पर आधारित थे। मीन्स जो कैरेक्टर थे उनको वहां पर प्रतीकात्मक रूप से वो प्रस्तुत करते थे कि अच्छाई को कैसे पर्सोनिफाइड करना है और बुराई को कैसे पर्सोनिफाइड करना है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यस, हर एवरी मैन इसमें बेस्ट मॉरलिटी प्ले हो जाता है, ठीक है। एवरी मैन जो कि किसका प्ले है? ये बेस्ट मॉरलिटी प्ले हो जाता है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये एक मॉरलिटी प्ले हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इसके लेखक हैं वो एनोनिमस है, मीन्स अज्ञात है ना। उस टाइम चर्च वगैरह में ये लिख दिया गया था, तो इसके जो राइटर हैं वो एनोनिमस माने जाते हैं। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं, इंटरल्यूड की बात करते हैं। एक शॉर्ट प्ले जो प्रोड्यूस करता है कैरेक्टर्स को यूजुअली ऑफ हम्बल रैंक, ओके। इसमें एलिगोरीज जो फिगर्स होती हैं उनका एब्सेंस होता है, मींस वो नहीं दिखाई देती। किन फिगर्स का थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये किसकी आइडेंटिफिकेशन है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे
एलिगोरिकल फिगर्स किस में एब्सेंस रहती है? इंटरल्यूड्स में एब्सेंस रहती हैं। ह्यूमर इस प्ले की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। मीन्स ये एक ऐसा तमाशा है, एक ऐसा ड्रामा है या ऐसा प्रोग्राम है जो लंबे नाटक के बीच में डाल दिया जाता है, जिसका मोटिव होता है दर्शकों को हंसी दिलाना या ढोंग करके उनको एंटरटेन करना। ठीक है, तो इंटरल्यूड आप ध्यान रखेंगे, एक ऐसा ड्रामा या ऐसा प्रोग्राम जो लेंदी जो नाटक लिखे जाते थे, प्ले लिखे जाते थे, उनके बीच में जिससे कि ऑडियंस को हंसी आ सके, या फिर ढोंग ऐसा करते थे वो जिससे कि वहां पर जो ऑडियंस है उनका एंटरटेन हो सके। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जॉन हेवुड का द फोर पीस एक फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, द फोर पीस। निकोलस उडाल की जो रोइस्टर डॉयस्टर है, जो कि 1552 में फर्स्ट प्योर इंग्लिश कॉमेडी मानी जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। ग्रामर गर्टन्स नेडल की 1575 में दूसरी जो क्लासिकल कॉमेडी है। तो ये इस तरह की कॉमेडीज इंटरल्यूड के एग्जाम्पल हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इंटरल्यूड कैसे डाले जाते थे, इनका मेन मोटिव जो ऑडियंस है उनको हंसी दिलाना होता था। सो यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी इंग्लिश में गॉडबक आई थी। ठीक है, जो कि जिसका दूसरा टाइटल फॉरेक्स एंड पेरेक्स भी बोला जा सकता है, जो कि 1561 में आई थी। ये फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी थी जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी कौन सी आई थी इंग्लिश में? गॉडबक और फॉरेस्ट एंड पेरेक्स, जिसको बोलते हैं, 1561 में आई थी। ठीक है, ये रेगुलर थी, फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रिटन बाय सैकविल एंड नॉर्टन, इसको आप नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं। ट्रेजेडी रेफर्स टू अ ड्रामेटिक कंपोजिशन ऑफ अ सीरियस और सोरोफुल नेचर। ठीक है, जिसमें क्या होता है? सीरियस और सोरोफुल नेचर की होती है, इन्वॉल्विंग फॉल एंड डेथ ऑफ द हीरो, जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका फॉल या डेथ हो जाती है। अरस्तु ने ट्रेजेडी को अपने पोएटिक्स पोएटिक्स अरस्तु का वर्क है, उसमें कैसे डिफाइन किया है? टीजीटी में 2 से 3 बार ये कॉट आई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, ये अरस्तु ने बोला है ट्रेजेडी के बारे में। कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट थ्रू पिटी एंड फियर ब्रिंग अबाउट द कैथारसिस दीज और सच इमोशंस। ठीक है, एक इसमें टर्म आया है कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कैथारसिस एक ट्रेजेडी का ही एक टर्म है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है कैथारसिस। ठीक है, तो ट्रेजेडी के टर्म में ही इसको भी डिफाइन किया जाता है। जब प्ले के जो प्रोटैगनिस्ट है ना, उसका जब दुखद अंत होता है, और उस दुखद अंत से जो ऑडियंस होती है ना, उसके मन में भी क्या हो जाता है? दुख हो जाता है, या दया की भावना जो उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति कथारसिस कहलाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कथारसिस क्या होता है? जब नाटक का जो नायक होता है उसके दुखद अंत के कारण जो ऑडियंस के मन में दया की भावना उत्पन्न होती है, और जिससे उनका जो हृदय है उसकी उत्तेजना खत्म, फिनिश हो जाती है ना। मीन्स मतलब एक, मतलब दुख का एक ऐसा पॉइंट जहां पर फीलिंग्स खत्म हो जाती है, तो इस सिचुएशन को कैथारसिस कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो मार्लोव थे ना, उन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो मार्लोव थे उन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज को ही लिखा था उस टाइम पर। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीक ट्रेजेडी आती है। ठीक है, जिसको एशेलस ने खोजा था, एशेलस। ठीक है, सोफोकल्स और यूरिपाइड्स एथेंस में 55th सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी कि थे। फेमस ग्रीक ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी थी, ऑइडिपस द किंग, इलेक्ट्रा एंड एंटीगोन। ठीक है, तो ग्रीक ट्रेजेडी, ये कौन थे राइटर? ग्रीक ट्रेजेडी के राइटर कौन थे? एशेलस, सोफोकल्स एंड यूरिपाइड्स। तो आप इनका ध्यान रखेंगे, 5th सेंचुरी बीसी से ये राइटर थे। हीरोइक ट्रेजेडी और द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेजेडी है हीरोइक, या फिर इसको रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी बोला जाता है, एक ग्रेट हीरो होता है और हीरोइन फॉर द सेक ऑफ लव एंड ऑनर। ठीक है, जो लव एंड ऑनर के थ्रू उन पर जो लिखा जाता है, ये फॉर्म ऑफ ड्रामा रेस्टोरेशन एज में लिखी गई थी, इसीलिए इसको रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहा जाता है। हीरोइक ट्रेजेडी मींस जिसमें
प्रोटैगनिस्ट होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, और उन्हीं पर बेस पूरा का पूरा प्ले होता है, और उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं लव एंड ऑनर के लिए, वो हेरोइक ट्रेजेडी या रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान रखेंगे कि हेरोइक ट्रेजेडी हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई थी, और ब्लैंक वर्ड्स में फेमस हीरोइक ट्रेजेडी ड्राइडन की हो जाती है, ऑल फॉर लव एंड द सीज ऑफ रोड्स बाय डी एवेनेट। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी। ये जो टर्म है ना रिवेंज ट्रेजेडी, पहली बार इंट्रोड्यूस किया था एएच थॉर्नडाइक ने। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, ये मेन हो जाता है कि रेवेंज ट्रेजेडी को किसने इंट्रोड्यूस किया था। 1900 में एएच थॉर्नडाइक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, टू लेबल अ क्लास ऑफ प्लेस रिटन इन द लेट एलिजाबेथन, मीन्स उन प्लेस की पहचान कराने के लिए जो लेट एलिजाबेथन और अर्ली जैकोबियन एराज में लिखे गए थे। ठीक है, तो ऐसे प्लेस, रेवेंस ट्रेजेडी ऐसे प्लेस थे, मीन्स उस क्लास को लेवल लगाने के लिए कि ये लेट एलिजाबेथन और अर्ली जैकोबियन एरा के प्लेस थे। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। एएच थॉर्नडाइक ने इनको लिखा था। इस ड्रामेटिक जेनर में जो प्रोटैगनिस्ट है वो बदला लेता है ना, फॉर एन इमेजिन्ड और एक्चुअल इंजुरी। ठीक है, या तो उसने कोई सोची समझी उसकी उसके साथ कुछ हुआ है, या फिर वास्तव में उसके साथ हुआ है, उसका बदला लेने के लिए रेवेंज ट्रेजेडी लिखी जाती थी। रोमन ड्रामेटिस्ट सेनेका इज रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ रेवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, ये सेनेका जो है, रोमन ड्रामेटिस्ट सेनेका इज रिगार्डेड, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे सोर्स लिए गए हैं। ये एक रेवेंज ट्रेजेडी थी, इसको ध्यान रखना। फेमस रेवेंज ट्रेजेडीज बाय थॉमस किड ने लिखी थी द स्पेनिश ट्रेजेडी। ठीक है, और शेक्सपियर की हैमलेट को भी फेमस रेवेंज ट्रेजेडीज की कैटेगरी में रखा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। कॉमेडी की बात करते हैं। एक ड्रामेटिक कंपोजिशन जो लाइट अम्यूजिंग थीम होती है, जिसमें विद फन ह्यूमर ऑफन सटायर और कभी कभी व्यंग भी होता है, और हैप्पी एंडिंग होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कॉमेडी क्या होती है? कंपोजिशन ऑफ अ लाइट अम्यूजिंग थीम विद फन। ठीक है, तो ये किसकी आईडी है या किसके फीचर्स हैं? कॉमेडी के। क्लासिकल कॉमेडी जो है अरिस्टोफेन्स ने उनको इन्वेंट किया था 5th सेंचुरी बीसी में, और डेवलप की गई थी मिनेंडर के द्वारा एथेंस में। ठीक है, ये दो नाम याद रखना। इन्वेंट किसने किया था? इन्वेंट नहीं, इन्वेंट। ठीक है, क्लासिकल कॉमेडी का इन्वेंशन अरिस्टोफेन्स ने किया था एथेंस में 5 सेंचुरी बीसी में, और उसको डेवलप किया था मिनेंडर ने एथेंस में 4 सेंचुरी बीसी में। ठीक है, द रोमन कॉमिक पोएट जो प्लोटस थे, ठीक है, उन्होंने क्लासिकल कॉमेडी को इन सेंचुरीज में अडॉप्ट किया था, मींस इनको लाए थे, और फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। कौन सी थी? कॉमेडी बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ क्लासिकल कॉमेडी। कौन सी थी? वॉज राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि 1552 में लिखी गई थी, और 1567 में इसको निकोलस उडाल ने पब्लिश कराया था। तो ये आपके नोट करने वाले पॉइंट हो जाते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी की बात कर लेते हैं। रोमांटिक कॉमेडी कौन सी थी? द रोमांटिक कॉमेडी डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन प्लेराइट्स। ठीक है, कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी को तो इन्वेंट किया था अरिस्टोफेन्स ने, और डेवलप्ड किया था मिनेंडर ने एथेंस में 4th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, और फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी थी? राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि 1552 में आई थी, और इन्होंने 1567 में निकोलस उडाल ने उसको पब्लिश कराया था। और रोमांटिक कॉमेडी ये एलिजाबेथन प्लेराइट्स द्वारा डेवलप की गई, लाइक थॉमस लॉज, रोजालिंड 1590 एंड शेक्सपियर की एज यू लाइक इट 1599। ओके, तो ये रोमांटिक कॉमेडीज में आ जाते हैं, आप इनको ध्यान रखिए। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात कर लेते हैं, जिसको डेवलप किया था बेन जॉनसन ने, जो कि एक एलिजाबेथन प्लेराइट थे, और ये जो इनकी कॉमेडी थी एंशियंट फिजियोलॉजिकल थ्योरी पर आधारित थी। 4 आवर्स, है ना, ब्लड, फ्लैम, ठीक है, कॉलर एंड मेलनकली, ये 4 इनके इन्होंने आर्ट्स बताए हैं, ब्लड, फ्लैम, कॉलर एंड मेलनकली। तो इनको ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं? ब्लड, फ्लैम, कॉलर एंड मेलनकली किसने बताए हैं? बेन जॉनसन ने, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में। हिज फेमस कॉमेडी जो थी, कौन सी थी उनकी? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर एंड एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट, इनको ध्यान रखिए। ठीक है, तो इनकी ये फेमस क्या हो जाती है? कॉमेडी हो जाती है, जिनको उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में रखा था। तो आप
इनको ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं उनके जो एंशियंट फिजियोलॉजी थ्योरी, लॉजिकल थ्योरी थी उनकी 4 आवर्स की, 4 थिंग्स की, ब्लड, फ्लैम, कॉलर एंड मेलनकली, ठीक है, ये 4 पार्ट्स थे। और फेमस कॉमेडीज उनकी यहाँ पर कौन कौन सी थी? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर एंड एल्केमिस्ट। तो इनको आप याद रखेंगे, ऑलकेमिस्ट, ठीक है। ये किसकी थी? ये बेन जॉनसन की। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात कर लेते हैं। ये एक बिटर सेटिंग थी ऑन द इफेक्टिव सोशल मैनर, मॉरल लैप्सेस, इंट्रिग एंड लाइसेंशियसनेस प्रिविलेंट इन कॉर्ट, फैशनेबल पीपल एंड जेंट्री, ठीक है। ये एक बिटर सेटिंग थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और ये कहाँ से, क्या क्या इसके फीचर्स थे? मॉरल लैप्सेस थे, यानी कि मॉरल की इसमें कमी थी, मॉरलिटी की कमी थी, ठीक है। इनको कॉमेडी ऑफ मैनर्स को सेंटिमेंटल कॉमेडी भी बोला जाता है। 1642 में कॉमनवेल्थ के दौरान इंग्लैंड में जब थिएटर बंद हो गए थे ना, तो प्योरिटन एज में जितने भी जो नाटकीय कार्यकलाप जो हो रहे थे, वो सभी कहाँ निम्न स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन दोबारा से 1660 में जैसे ही थिएटर खुले, तो ये फिर से उच्च स्तर पर थे, यानी कि ये फिर से चल पड़े थे। तो चार्ल्स सेकंड के आने पर वो अपने साथ लॉ, मॉरल और हाई फैशन लेकर आए थे, ठीक है। तो ये सभी फीचर्स हो जाते हैं कॉमेडी मैनर्स के। मॉरल लैप्सेस, लो मॉरल और हाई फैशन का ट्रेंड आया, ठीक है। और रेस्टोरेशन एज के जो प्ले राइट्स थे, उनका इन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा और इन्होंने इसको अपने नाटकों में दिखाया, और इस प्रकार इसे कॉमेडी ऑफ मैनर या रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि बहुत ज्यादा मीन्स फैशनेबल इसमें थिंग्स होती थी, और डिफरेंट डिफरेंट जो अंदाज थे, मीन्स जैसे उनका बोलने का तरीका, तो वो सब उनको फनी बनाता था। उनका जो पहनावा था बहुत ज्यादा फनी था, ठीक है। तो फेमस प्ले इस जॉनर के आ जाते हैं विलियम कॉन्ग्रीव, जो कि द वे ऑफ द वर्ल्ड जिनका प्ले है, ठीक है। जॉर्ज एथर्स जिनका प्ले है शी वुड इफ शी कुड, एंड वाइशरले का द कंट्री वाइफ। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी की बात करते हैं, ये इसी से जुड़ी हुई थी, ठीक है। कौन सी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स से सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या थी ये? इसमें जो स्ट्रेस ऑन वर्च्यू, पिटी एंड सिंप्लिसिटी थ्रू अ थीम ऑफ सेंटिमेंटल टीयर्स, ठीक है। तो इस कॉमेडी में मीन्स जो सेंटिमेंटल टीयर्स है उनको शो किया गया है। थीम इसकी क्या थी? पाइटी एंड सिंप्लिसिटी थी। किसके थ्रू दिखाई गई थी? सेंटिमेंटल टीयर्स, कॉमेडी विद ह्यूमर बिकॉज ऑफ इट हैप्पी एंडिंग, ठीक है। इसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसकी क्या होती थी? हैप्पी एंडिंग होती थी। फेमस कॉमेडीज कौन कौन सी थी सेंटिमेंटल कॉमेडी में? लाइंग लवर्स बाय स्टील, द केयरलेस हस्बैंड बाय कॉले सीबर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इनमें इन सब में ये आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं एंटी सेंटिमल कॉमेडी ऑफ 18th सेंचुरी। ये जो एंटी सेंटिमल कॉमेडी है ये 18th सेंचुरी में आई थी, ठीक है। ये ट्रेडिशनल सटायरिकल कॉमेडी थी जिनमें व्यंग किया जाता था, और व्यंग के तरीके से कॉमेडी की जाती थी। 1730 में रिएक्शनरी फोर्स के थ्रू थिएटर में इनके अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी को रखा गया। फेमस कॉमेडीज कौन कौन सी थी इसमें आती हैं? गोल्ड स्मिथ की शी स्टूप्स टू कन्क्वेर एंड शेरिडन्स द रिवल्स। और अब बात करते हैं पोएटिक ड्रामा की, ठीक है, जिसको वर्स ड्रामा भी बोलते हैं। अब पोएटिक ड्रामा, इसमें अब पोएटिक ड्रामा एक ऐसे डायलॉग हैं जो कि वर्ड्स में लिखे गए और यूजुअली उनको ब्लैंक वर्ड्स में यूज किया जाता है। हाउएवर द हीरोइक ड्रामास ऑफ इंग्लिश रेस्टोरेशन वर रिटन मोस्टली इन हीरोइक कपलेट्स। लेकिन जो हीरोइक ड्रामास हैं वो मोस्टली हीरोइक कपलेट्स में लिखे गए हैं, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोजेट ड्रामा की बात करते हैं। ये तो आप अच्छे से पहचानते भी हैं, है ना। इसकी जो फीचर्स हैं, ये ड्रामेटिक फॉर्म है, डायलॉग इंडिकेट सेटिंग होती है, स्टेज डायरेक्शन होती है, लेकिन जो ऑथर होता है ना, ये परफॉर्म करने के लिए नहीं होते। ड्रामा टू बी रीड रादर देन टू बी परफॉर्म, तो ये ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, परफॉर्म करने के लिए नहीं होते। तो ये इसके फीचर्स हैं, इनको आप नोट कर लेंगे किसके? क्लोजेट ड्रामा के, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मिल्टन्स का सैमसन एगोनिस्ट, जो कि एक क्लोजेट ड्रामा है, यानी कि ड्रामा टू बी रीड। शैली का प्रोमिथियस अनबाउंड और हार्डी की डायनेस्ट, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। लिरिकल ड्रामा की बात कर लेते हैं। लेकिन लिरिकल ड्रामा एंशियंट ग्रीक प्लेस की एक फॉर्म है जिसमें ट्रेजेडीज ऑफ एशिलस को इंक्लूड किया जाता है। और ये जो परफॉर्मेंस है इनमें कौन कौन से एक्शन, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? एक्शन, डायलॉग और कोरल सॉन्ग्स, है ना। लाइक शैलीज का जो प्रोमेथियस अनबाउंड का म्यूजिक है ना, उसको कोरल का हम एग्जाम्पल मान सकते हैं, ठीक है। मास्क की बात कर लेते हैं।
एक एलेबरेट फॉर्म है ऑफ कॉर्ड एंटरटेनमेंट द दैट कंबाइंड पोएटिक ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूमिंग एंड स्टेज स्पेक्टेकल। ठीक है, ये हमने डिफाइन भी किया था कि मास्क क्या होता है। एक एलेबरेट फॉर्म होती है, कैसी मींस इसमें क्या है, जो मेनली जो शाही दर्शक होते थे ना, उनके लिए ये नाटक रखा जाता था। ये मैंने डिस्कस भी किया है, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट में, कि वहां पर मास्क को कैसे रखा जाता था। जब वहां पर वेडिंग रखी जाती थी, है ना, रखी गई थी, तो कैसे वहां पर मास्क को परफॉर्म किया गया था। तो ये मेनली जो शाही दर्शक होते हैं ना, उनके लिए आयोजित होने वाला एक प्ले होता है, जिसमें डांस होता है, म्यूजिक होता है, और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 6 तक हो सकते हैं, और लास्ट में एक फोक डांस भी होता है, जिसे जो शाही लोग होते हैं ना, और जो दर्शक होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मिल्टन का कॉमिस, है ना, तो वो भी एक मास्क का एग्जाम्पल है। आर्केड्स हो गया, ये मास्क का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता था, लास्ट में एक फोक फोक डांस भी रखा जाता था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो शाही दर्शक है ना, एक्चुअली ये कॉर्ड एंटरटेनमेंट के लिए होता था, जिसको पोएटिक ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस और स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूमिंग, यानी कि पोशाक होती थी बहुत ही शानदार, एंड स्टेज स्पेक्टिकल, और बहुत ही सुंदर दृश्य स्टेज पर दिखाए जाते थे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, मास्क। ये पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। मेलोड्रामा की बात करते हैं, ये 18th एंड 19th सेंचुरी में ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक और सॉन्ग के रूप में आए थे। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज सेंसेशनल ड्रामा विथ म्यूजिक। ये सेंसेशनल ड्रामा होते हैं जिसमें म्यूजिक भी होता है। एग्जाम्पल के लिए द ब्रूड बाय एंटन शिकोव। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। एब्सर्ड ड्रामा की बात कर लेते हैं, ये मेन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। एब्सर्ड ड्रामा जो टर्म है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से ली गई है। ठीक है, इसको सबसे पहले कॉइन किसने किया था, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को पॉइंट किया था। ये इट ब्रेक्स द रूल्स ऑफ कन्वेंशनल ड्रामा। ठीक है, ये कन्वेंशनल ड्रामास जो उस में लिखे जाते थे, उन रूल्स को फॉलो नहीं करता था। इसकी जो मेन थीम होती थी, फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, जो प्ले थे उसमें कम्युनिकेशन में फेलियर होना इसकी मेन थीम होती थी। और इस प्ले में ये दिखाया जाता था कि लाइफ जो है एसेंशियली मीनिंगलेस है, माइजरेबल है, और ह्यूमन एफर्ट्स आर फ्यूटाइल, यानी कि सब व्यर्थ हैं। और इस प्ले को बिना किसी पर्पस के वहां पर रखा जाता था, लाइक वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय सैमुअल बकेट का फेमस प्ले हो जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एब्सर्ड ड्रामा का। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड अपने नोट्स रेडी कीजिए, नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल पर बने रहिए।